तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जैमनी स्टडी में। आज से हम लोग एक नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि ये बुक ज़्यादा लॉन्ग नहीं चलेगी, एक दो हफ्ते में खत्म हो जाएगी और इसमें थोड़ा मैं स्लो चलूंगा, ठीक है। तो ये है हिंदी साहित्य और इतिहास की बुक और ये RWA की किताब है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल। रीतिकाल में कुछ पढ़ेंगे, सिर्फ भारतीय हिंदी युग तक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और पढ़ेंगे पार्ट जिसमें आधुनिक काल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। चैप्टर 1 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हर चैप्टर में 203 पार्ट बनेगा, ठीक है, और थोड़ा सा स्लो चलेंगे क्योंकि साहित्य में स्लो चलने बिना काम नहीं होता। देखिए हिंदी साहित्य के लेखन और परंपरा। देखिए सबसे पहले हिंदी साहित्य विराशा ताशी द्वारा लिखा गया था, जो एक फ्रेंच विद्वान थे। इनकी पुस्तक का नाम था इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इसका पूरा नाम था। इस पुस्तक में कुल 3 भाग हैं। पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1847 में और तीसरा भाग 71 में। 1839, 87 और 71। इस पुस्तक में केवल जो 738 कवियों का जिक्र हुआ है, जिसमें से केवल 72 कवि ही हिंदी के थे, 72 कवि ही हिंदी के थे। इस पुस्तक में कवियों को वर्णक्रम में रखा गया। इस पुस्तक में कवियों को वर्णक्रम में रखा गया, ठीक है। वर्णक्रम में रखा गया मतलब अल्फाबेट के क्रम में रखा गया। इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद 1852 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास के नाम से हुआ। कब हुआ? 1852 में। हिंदी भाषा में लिखा पहला ग्रंथ भाषा काव्य ग्रंथ है, जिसको महेश दत्त शुक्ल ने लिखा है। किसने लिखा है? महेश दत्त शुक्ल ने लिखा है। हिंदी भाषा में लिखित दूसरा ग्रंथ शिव सिंह सरोज है, जिसको शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। फ्रेंच विद्वान ग्रास ग्रेशियन ने हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 1889 में लिखा। कौन सी पुस्तक थी? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1889 में लिखा। इस पुस्तक में 952 कवियों का जिक्र हुआ। कितना? 952 कवियों का जिक्र हुआ। हिंदी साहित्य का काल विभाजन। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास की सामग्री भक्तिमाला, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव वार्ता आदि ग्रंथों में मिलती है, किंतु काल विभाजन और नामांकन की ओर कोई दृष्टि नहीं की है। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लेखन का श्रेय फ्रेंच विद्वान ग्राशा ताशी को जाता है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ में अंग्रेजी वर्ण या क्रम अनुसार हिंदी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों का परिचय किया, परंतु उन्होंने भी काल विभाजन और नामांकन की ओर ध्यान नहीं दिया। इस परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज है, जिसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र, उनकी कविताओं का उदाहरण संग्रहित किए गए, किंतु काल विभाजन का भी इसमें कोई संकेत नहीं मिला। इस संबंध में सबसे पहला प्रयास करने का श्रेय आता है जॉर्ज ग्रेशियन को, पर जैसे ही उन्होंने स्वयं को अपने ग्रंथ की भूमिका को स्वीकार किया, उनके सामने अनेक ऐसी कठिनाइयां आई जिनमें वे केवल काल क्रम और काल विभाजन में पूर्णतः सफल ना हो सके। प्रयास इन्होंने किया था, ठीक है। और प्लीज आप बताइएगा कि ये बुक आपको कैसी लगी, और इसमें मैं थोड़ा ट्राई करूंगा कि धीरे चलो, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं बहुत तेज चलता हूँ किसी भी किताब में। आगे चलकर मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद 1913 में काल विभाजन का नया प्रकाश किया। किसने? मिश्र बंधु विनोद ने 1913 में काल विभाजन का नया प्रकाश किया या प्रयास किया, जो प्रत्येक दृष्टि से ग्रेशियन के प्रयास से बहुत अधिक पूर्ण और विकसित माना जाता है। इसका विभाजन इस प्रकार है: आरंभिक काल, इसे पूर्वारंभिक कहते हैं, जो 600 से 1343 तक चला, और उत्तरारंभिक काल जो 1344 से 1440 तक चला, 1444 तक चला, ठीक है। आरंभिक काल जैसे 600 से 1343 और उत्तरारंभिक काल 1300 से 1444। मध्यकाल जैसे पूर्व माध्यमिक काल कहते हैं, 1445 से 1560 तक, 1445 से 1560 तक। और मध्यकाल 1561 से 1580 तक, 1561 से 1580 तक। कलंकृत काल या पूर्वालंकृत काल जो 1681 से 1790 तक। कहां तक चला? 1681 से 1790 तक पूर्वालंकृत या अलंकृत काल। उत्तरालंकृत जो 1791 से 1889 तक चला, 1889 तक चला। परिवर्तित काल कहां से चला? 1890 से 1925 तक चला, और वर्तमान काल 1926 से अब तक चल रहा है। दीनबंधु के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 में
हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए काल विभाजन का नया प्रकाश किया या प्रयास किया। इनके काल विभाजन में अधिक सरलता, स्पष्टता और सुबोधता है। अपनी इस विशेषता के कारण आज का सर्वमान्य उनका काल विभाजन इस प्रकार है। जैसे आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल कहा, वो 1050 से 1375। वीर गाथा काल, आदिकाल 1050 से 1375। आपको एग्जाम में इसी से पूछा जाएगा, ठीक है। पूर्व मध्यकाल, जैसे भक्ति काल कहा गया, ये 1375 से 1700 तक। कहां से? पूर्व मध्यकाल जैसे भक्ति काल कहा गया 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्यकाल, जिसे संवत रीतिकाल कहा गया, ये कहां से कहा? 1700 से 1900 तक, ठीक है। उत्तर मध्यकाल जैसे रीतिकाल कहा गया। आधुनिक काल, जैसे गद्य काल का गया 1900 से अब तक, ठीक है। आदिकाल को वीरगाथा काल, ठीक है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया। आचार्य शुक्ल जी के पश्चात डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपना नया काल विभाजन प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है। संधि काल 750 से 1000 तक। चारण काल इन्होंने 1000 से 1375 ईस्वी तक। भक्ति काल आया 1375 से 1720 तक। और रीति काल आया 1700 से 1920 तक। और आधुनिक काल आया 1900 अब तक। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर विद्वानों में अधिक मतभेद नहीं है, किंतु हिंदी साहित्य में आरंभ में को लेकर ही मतभेद है, ठीक है। केवल हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर ही मतभेद है। उससे भी मुख्यतः दो वर्ग हैं। एक हिंदी वर्ग हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं शताब्दी से मानता है, तो दूसरा वर्ग 10वीं शताब्दी से मानता है। यदि 7वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी को कालखंड को हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमिका के स्वरूप में स्वीकार कर लिया जाए, तो यह मतभेद भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसे कालखंड की रचनाएं अपभ्रंश में है और अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है या जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का साहित्य का मूल चेतना को जानने के लिए इस कालखंड की भाषा का स्वरूप और साहित्य धारा को समझना अति आवश्यक है। आइए देखते हैं आदिकाल। आदिकाल देखिए, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों को नामांकन को लेकर विद्वानों में मतभेद है। मुख्यतः 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के आरंभिक कालखंड, जिसे आदिकाल कहा गया, और 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के नामांकन को लेकर अधिक मतभेद है। अधिक मतभेद यहीं पे 10वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी से अब कालखंड का विभिन्न विद्वान द्वारा किया गया नामांकन इस प्रकार है। जैसे कि चारण काल ग्रिशियन ने किया था। चारण काल किसने किया था? ग्रिशियन ने किया था। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने। प्रारंभिक काल किसने कहा था? मिश्र बंधु ने नामांकन दिया था प्रारंभिक काल। और वीर गाथा काल किसने कहा था? आचार्य राम प्रसाद शुक्ल ने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था वीर गाथा काल। और सिद्ध कामंत काल राहुल शंकृत्यायन ने कहा था सिद्ध सामंत काल। बीज वपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था बीज वपन काल है। वीर काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद सिंह मिश्र ने वीर काल कहा था। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं आदिकाल। सिंधी काल और चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल जैसे वीर गाथा काल या चारण काल और बीज वपन काल या वीर काल आदि संज्ञाओं की विभूषित किया गया हिंदी काल का सबसे विवादास्पद या सबसे विवादित काल रहा। इस काल में एक तरफ संस्कृत के ऐसे महान कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचना संस्कृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई थी, तो दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि उत्पन्न हुए जो अत्यंत सरल और सहज भाषा में संक्षिप्त शब्दों में अपने मार्मिक भाव प्रकट कर रहे थे। इस काल में जहां एक ओर सिद्ध नाथ और जैन साहित्य का निर्माण हुआ, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में चारण कवियों द्वारा रचित काव्य ऐसे रचे गए जिन्हें राजाश्रय मिलने के कारण यह प्रशंसा का विषय बन गया। परंतु इस काल में इन दोनों काव्य धाराओं को विभिन्न लोक साहित्यों की भी रचना हुई। लोकशित होने से सुरक्षित ना हो सका। अनेक कारणों से यह साहित्य लुप्त सा होगा। उससे इतना ज्ञात होता है कि आदिकाल में लोक साहित्य की समाज से प्रसिद्ध हो रहा है। उपयुक्त आदिकाल सभी साहित्य को प्रवृत्तियों को आधार पर निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया है। आइए पहले आदिकाल देखते हैं। आदिकाल साहित्य देखिए, यहाँ पे आदिकाल से धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और राष्ट्र साहित्य जैसे वीर काव्य कहा गया। धार्मिक साहित्य में सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है और जैन साहित्य। धार्मिक में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। लौकिक साहित्य में 8 है, जिसमें ढोला मारूरा दुहा है, माफ कीजिएगा, ढोला मारूरा दुहा, बीसल देव रासो, बसंत विलास, राउरवेल, उक्ति, व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, अमीर खुसरो का काव्य
और विद्यापति की पदावली। राशो साहित्यिक वीर गाथा काल, हुमायूं राशो, परमाल राशो, हमीर राशो, विजयपाल राशो, बीसल देव राशो और पृथ्वी राशो। राशो साहित्य हुमायूं राशो, परमाल राशो, हमीर राशो, विजयपाल राशो और बीसल देव राशो और पृथ्वीराज राशो। तेज तो नहीं चल रहा हूं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि इसमें मैं बहुत धीरे चलूं। अगर किसी को तेज लग रहा हो तो एक बार रिपीट कर लेंगे, ठीक है। और ये पीडीएफ बनाने मुझे बुक से मैं ये पीडीएफ बनाता हूँ, तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेहनत लगी इसमें। हिंदी साहित्य, भारतीय साहित्य के इतिहास में 8वीं शताब्दी में सिद्धों से सत्ता देखी जा सकती है। देखिए, सिद्धों की सत्ता देखी जा सकती है, जो तंत्रों मंत्रों द्वारा सिद्ध करना चाहते थे, चाहने वाले सिद्ध कहलाते हैं, ठीक है। जो तंत्रों मंत्रों द्वारा सिद्ध चाहने वाले या सिद्ध करने वाले सिद्धि कहलाए। सिद्ध व्रजयानी और सहजयानी थे। व्रजयानी सिद्धों ने अपने मत प्रचार के लिए जो साहित्य लिखा वो आदिकालीन सिद्ध साहित्य कहलाता है। किसने? व्रजयानी सिद्धों ने जो अपने मत लिखे या प्रचार किए या साहित्य लिखा उसे आदिकालीन सिद्ध साहित्य कहा जाए। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई। कितनी? 84, जिनमें से केवल 23 सिद्धों की रचना उपलब्ध होती है। सरपहा हिंदी के प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं, सिद्ध माने जाते हैं सरपहा। इनका दहा कोश ग्रंथ विख्यात है। दहा कोश सरपहा का ग्रंथ विख्यात है। इनके अलावा सबरपा, लुझे, डोम्बिये, कुकुरिपा और मुंडरिये, शांतिपा और वाड़ापा आदि सिद्ध कवियों ने आदिकालीन सिद्ध साहित्य में समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया। नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य में व्यापक विकृतियों के विरोध में नाथ साहित्य का जन्म हुआ। यद्यपि नाथ साहित्य के लोग मत के जनक आदिनाथ शिव को मानते हैं, लेकिन सही अर्थों में एक मत को एक सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय गोरखनाथ को दिया जाता है। गोरखनाथ को दिया जाता है। गोरखनाथ ने अपने संप्रदाय को सिद्ध संप्रदाय को अलग कर दिया और इसका नाम नाथ संप्रदाय रखा। नाथ संप्रदाय में 9 नाथ आते हैं, जिनका नाम है, देखिए यहाँ इंपोर्टेंट है, 9 नाथ आते हैं, 9 नाथ आते हैं नाथ संप्रदाय में। पहले है आदिनाथ, आदिनाथ स्वयं शिव। दूसरे हैं मस्तेंद्रनाथ, फिर गोरखनाथ, फिर गृहणीनाथ, फिर 5वें हैं चपटनाथ, छठे हैं चौरंगनीनाथ, 7वें हैं जलंधरनाथ, ठीक है, जलंधरनाथ, हमें जलंधरनाथ, माफ कीजिएगा, जलंधरनाथ। और 8वें हैं भृतनाथ और 9वें हैं गोपीनाथ। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आदिनाथ स्वयं सिंह, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गृहणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जालंधर नाथ और भृतनाथ और गोपीचंद, ये सब गोपीचंद नाथ, ये सब 9 नाथ संप्रदाय के नाथ थे। जैन साहित्य, आदिकाल की उपलब्ध सामग्री से सबसे अधिक ग्रंथों की संख्या जैन ग्रंथों की है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन कवियों के आचार, रास, पाश, चरित्र आदि विभिन्न शैलियों के साहित्य लिखे हैं। लेकिन जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ माना जाता है। कौन सा ग्रंथ? रास ग्रंथ माना जाता है। ये रास ग्रंथ वीर गाथा रासों से अलग है। रास एक तरह के गे रूपक है जो जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते हैं। हिंदी में इस परंपरा का आरंभ जैन साधु थे शालिभद्र सूरी द्वारा लिखित भरतेश्वर बाहुबली रहस्य माना जाता है। साधु थे शालिभद्र सूरी द्वारा लिखित भरतेश्वर बाहुबली रहस्य माना जाता है। महाकवि स्वयंभू अपभ्रंश से सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका समय 8वीं शताब्दी से माना जाता है। इनके द्वारा रचित 4 कृतियां मानी गई हैं। पहला कृति है ओमचरित, जिसे पद्मचरित या रामचरित है। दूसरा है रिठठेड़मी चरिऊ, क्या है? रिठठेड़मी चरिऊ, जिसके अरिष्टनेमी चरित या हरिवंश पुराण माना जाता है। ठीक है। तीसरा है पंचमो चरित, जिसे नागकुमार चरित कहता है। और स्वयंभू छंद इनकी कृति का आधार स्तंभ पद्मचरित है। इसे ओमचरित कहते हैं। इसमें राम कथा है। इस ग्रंथ के कारण स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा गया। ठीक है, अपभ्रंश का स्वयंभू को वाल्मीकि भी कहा गया। अपभ्रंश साहित्य के जैन साहित्य कहा गया। अपभ्रंश साहित्य को जैन साहित्य कहा गया।
क्योंकि अपभ्रंश साहित्य में रचयिता जैन आचार्य थे। अपभ्रंश साहित्य रचयिता जैन आचार्य थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आदिनाथ लौकिक साहित्य। देखिए हिंदी साहित्य को आदिकाल में जैन व सिद्ध साहित्य धार्मिक संरक्षण होने के कारण, रासो साहित्य राजर्षि होने के कारण सुरक्षित हो गए। राजर्षि होने के कारण, राजा के संरक्षण में होने के कारण ये सुरक्षित हुए। परंतु इस काल में दोनों काव्य धाराओं में विभिन्न लोक साहित्य की रचना हुई, लेकिन वह लोकशित होने से सुरक्षित ना हो सका। विभिन्न कारणों से यह साहित्य लुप्त हो गया। विभिन्न लोक गीतों के माध्यम से लोक में जो थोड़ा बहुत शेष रह गया था, वह इतना अवश्य ज्ञात होता है कि आदिकाल में लोक साहित्य भी लोक प्रसिद्ध रहा। उपलब्ध लोक साहित्य में ढोला मारूरा दोहा, बीसल देवराशु, ढोला मारूरा दोहा, बीसल देवराशु, बसंत विलास, राउर वेल और उक्ति व्यक्तिगत व्यक्ति प्रकट, वर्ण रत्नाकर, अमीर खुसरो की रचनाएं और विधापति की पदावली को देखकर तत्कालिक लोक साहित्य के विषय में अनुमान लगाया जाता है। अमीर खुसरो की रचनाएं, यहां से देखेंगे अमीर खुसरो की रचनाएं। आदिकाल में विशिष्ट हास्य और विनोद मूलक रचनाएं लिखी गई हैं। प्रस्तुत करने का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा में बनाने वाले अमीर खुसरो प्रथम कवि हैं, जिन्हें हिंदू मुस्लिम के बीच एकता स्थापित करने का सर्वप्रथम प्रयास किया। अमीर खुसरो अनेक विद्वानों या भाषाओं के कवि थे, जिसमें तुर्की, अरबी, फारसी, ब्रज, खड़ी बोली पर इनका समान अधिकार प्राप्त था। इनके विषय में डॉक्टर राम कुमार शर्मा कथन था, सटीक ज्ञान पड़ता है। कहते थे चारणकालीन रक्त तरंजी इतिहास में अब तक पश्चिम के चरणों में डिंगल कविताएं उदित स्वरों में गूंज रही है और प्रतिनिधित्व और उग्र थी। पूर्व में गोरखनाथ की गंभीर धार्मिक प्रवृत्ति और आत्मशासन की शिक्षा दे रही थी। उस काल में अमीर खुसरो ने विनोद पूर्वक प्रवृत्ति हिंदी साहित्य में इतिहास का एक महान निधि है। मनोरंजन और रसिकता का अवतार यह कवि अमीर खुसरो अपनी मौलिकता के कारण स्मरणीय रहेगा। ये किसने कहा था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा ये कहा गया था, ये कथन। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो द्वारा रचित लगभग 100 रचनाएं मानी जाती हैं, किंतु उपलब्ध रचनाओं की संख्या 20-22 से अधिक नहीं है, जिनमें फुटकर सहेलिया, मुकरिया, दो सुखने, ढोकोशला आदि प्रसिद्ध है। कुछ उदाहरण हैं। एक पहेली है, एक कहानी मैं बहू सुन ले तू मेरे पूत, एक कहानी मैं बहू सुन ले तू मेरे पूत, बिन पारों के वह उड़ गया बांध गले में सूत। बिन परों के वह या पारों के वह उड़ गया बांध गले में सूत। ये किसकी बात हो रही है? पतंग की। मुकरिया में देखिए, जब मेरे मंदिर में आवे सोते मुझको ना जगावे, जब मेरे मंदिर में आवे सोतो मुझको ना जगावे, पढ़त फिरत विरत के अक्षर, साखी सानज असाजन ना सकी मच्छर। ठीक है, जब मेरे मंदिर में आवे सोते मुझको ना जगावे, पढ़त फिरत विरह के अक्षर, साखी साजन ना सकी मच्छर। दो सूखने, पान साढ़ क्यों घोड़ा आड़ क्यों, तेरा था। ठीक है, ब्राह्मण प्यासा क्यों गधा उदासा क्यों, लुटाना था। ब्राह्मण पासा क्यों गधा उदासा क्यों। ठीक है भाई, चलते हैं। और प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा पहला क्लास, प्लीज बताइएगा। नेक्स्ट है ढकोसला। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। बहुत बढ़िया यार। खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। नेक्स्ट, रासो काव्य। हिंदी साहित्य में आरंभिक काल में उपलब्ध ग्रंथों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस युग में अधिकांश ग्रंथों में रासो नाम या शब्द नाम के अंत में जुड़ा हुआ है, जो काव्य या शब्द की पर्यायवाची रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। प्रथम फ्रेंच इतिहासकार ग्राशी द ताशी ने इस शब्द की उत्पत्ति राजस्व यज्ञ से मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शब्द की उत्पत्ति रामायण से मानते हैं राशो की। उनका कहना है कि कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से जोड़ते हैं, परंतु विशल देव राशो में काव्य में अर्थ में रामायण शब्द बार बार आया, अतः हमारी समझ में इस रामायण शब्द से होते हैं राशो से हो गया, रामायण से राशो हो गया। डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया ने इस शब्द का संबंध रहस्य से बताया है।
मोती। और श्री नरोत्तम स्वामी इस शब्द की उत्पत्ति रसिक से मानते हैं। सबका अलग अलग मतभेद है यार। आदिकाल के प्रमुख कवियां और रचनाएं इस प्रकार हैं। देखिए आदिकाल के प्रमुख कवियां, उनकी रचनाएं। मधुकर भट्ट, इनकी रचनाएं हैं जय मैंग जय चंद्रिका, जय मैंग जय चंद्रिका। भट्ट केदार, जय चंद्र प्रकाश। अमीर खुशरो, फुटकर सहेलियां, मुकुरियां, दो शुकने, ढोकोसला। अब्दुल रहमान, संदेश राशि। और जोइंदू, परमात्मा प्रकाश, परमात्मा प्रकाश। आदिल काल के प्रमुख कवि कवि दलपति विजय, क्या रचना है इनकी, माफ कीजिएगा, दलपति विजय क्या रचना है इनकी, खुमान राशो। दलपति विजय, खुमान राशो। चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई क्या है, पृथ्वीराज राशो, पृथ्वीराज राशो। नलपति नल्ला, बीशल देव राशो, नलपति नल्ला, बीशल देव राशो। जानकी, जगनीक है, जानकी नहीं है, जगनीक है, परमाल राशो, जगनीक है, परमाल राशो। सारगंधर, इसे हमीर राशो, सारगंधर, हमीर राशो। नल सिंह भाट, विजयपाल राशो, नल सिंह भाट, विजयपाल राशो। विद्यापति, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। सर्पहा, दोहा कोश। स्वयंभू, ओम, ओम चरियु। और रिट्ठो, रिट रेमी चरियु, रिट रेमी चरियु। विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिराश। और चिन्ह धर्मशूरी, स्तुल भद्रराश। आइए नेक्स्ट चलते हैं। प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये बुक कैसी लग रही है। सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा पैसा तो निकल जाएगा कम से कम। बताइए, डिंगल और पिंगल भाषा, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे डिंगल और पिंगल भाषा। देखिए, वीर गाथा कालीन राष्ट्र काव्य में एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता है जिसमें डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। उस साहित्य की ऐतिहासिक राजस्थानी भाषा को आज के विद्वान डिंगल के नाम से जानते हैं। वीर गाथाओं में रचयिता चारण कवि अपनी कविता राज दरबारी के ऊंचे स्वर में गाते थे, राज दरबारी को ऊंचे स्वर में गाते थे, जिसे क्या कहते थे, डिंगल भाषा उसके लिए उपयुक्त थी, ऊंचे स्वर में गाने के लिए। प्राय इसका प्रयोग युद्ध वर्णन के लिए हुआ करता था डिंगल। पिंगल भाषा का प्रयोग प्राय विवाह, प्रेम प्रसंगों और वर्णन के लिए किया जाता था। डिंगल का वीर के लिए जब युद्ध होता था तब, और पिंगल का विवाह प्रेम प्रसंगों में किया जाता था। इस तरह युद्ध वर्णन के लिए डिंगल और प्रेम विवाह वर्णन के लिए पिंगल भाषा का प्रयोग होता था। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। देखिए, इसमें है वीर रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस का चित्रण है, धार्मिक साहित्य है, चरित्र काव्य है, राशो ग्रंथ की प्रधानता है, वीर गाथा साहित्य है, कल्पना की प्रचुरता है, छंदों और अलंकारों का प्रयोग है, पिंगल भाषा का प्रयोग है, और ऐतिहासिकता की अभाव है, ऐतिहासिकता की अभाव है। भक्ति काल, देखिए भक्ति काल, भक्ति काल, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। यहाँ थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। निर्गुण काव्य धारा दो भाग हैं, देखिए, ज्ञानश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। इसमें संत काव्य है ज्ञानश्री में, और प्रेमाश्री में सूफी आते हैं। और सगुण में रामाश्री शाखा और कृष्णाश्री शाखा। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार भक्तों की परंपरा से हुआ। अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है, 12 मानी गई है अलवार भक्तों की संख्या। अलवार भक्तों में प्रथम भक्त नम्मलवार और सटकोप माने जाते हैं, नम्मलवार और सटकोप माने जाते हैं। जबकि महिला भक्तों में आंडल प्रमुख हैं, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा था। आंडल को या अंडल को दक्षिण भारत की मीरा कहा था। हालांकि मैं दूसरे बुक में आंडल पढ़ा था, अंडल नाम इनका, अंडल। 12 अलवार भक्तों के संत के नाम है। सटकोप पहले हैं, भूत योगी दूसरे हैं, मधोगी या भ्रांत योगी तीसरे हैं, भक्तिसार चौथे हैं, सरायोगी पांचवें हैं, मधुर कवि छठे हैं, और कुलशेखर सातवें हैं, विष्णुचरित आठवें हैं, गोदा भक्तिनी नौवें हैं, ये अंडल ये गोदा भक्तिनी अंडल नौवीं है, ठीक है। और भक्तांधिरेडु ये 10वें हैं, मनुवाहन या मुनिवाहन 11वें हैं, और परकाल 12वें हैं। तमिल नाम भक्ति के आद्य आचार्य
रामानुज को मानते हैं। तमिल नाम भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज को मानते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द में आदि प्रेरता नारद मुनि को माना जाता है। नारद मुनि को माना जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में अलवार भक्तों द्वारा किया गया था, जिसकी संख्या 12 है। प्रथम अलवार भक्त नम्मलवार या सठकोप माने जाते हैं। सठकोप माने जाते हैं। नम्मलवार या सठकोप माने जाते हैं। दक्षिण भारत की मीरा अंडल आंडल को कहते हैं। अंडल आंडल पर क्या बार बार आंडल या अंडाल नाम है इनका। अंडाल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल ग्रीशियन द्वारा कहा गया था। ग्रीशियन द्वारा कहा गया था। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल आचार्य राम प्रसाद शुक्ल ने कहा था कि पूर्व मध्यकाल जो है वो भक्ति काल है। भक्ति काल का साहित्य। भक्ति काल का आरंभ अधिकांश विद्वान द्वारा 1350 से मानते हैं, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1375 माना जाता है। इस काल के हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया, क्योंकि इस काल में संत कबीर आए। संत कबीर, जायसी, तुलसीदास, सूरदास समकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं का निर्माण किया। उपासना के दृष्टि से इस काल में साहित्य को दो भागों में बांटा गया। पहला है सगुण भक्ति और दूसरा है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति को दो भेद किए गए। संतों ने निर्गुण उपासना अर्थात ज्ञान मार्गी शका संतों ने निर्गुण उपासना अर्थात ज्ञान मार्गी शका और सूफियों की निर्गुण उपासना अर्थात प्रेम मार्गी शका। सगुण में विष्णु के दो अवतार राम और कृष्ण की उपासना सम्मिलित है। ठीक है। निर्गुण में ज्ञान मार्गी उपासना और सूफियों द्वारा किया गया उपासना अर्थात ज्ञान मार्गी द्वारा किया, और सूफियों का निर्गुण उपासना अर्थात प्रेम मार्गी उपासना किया गया। ठीक है। संत जो थे वो ज्ञान की बात करते और सूफी जो थे वो प्रेम की बात करते थे। और सगुण में दो आए, राम और कृष्ण की उपासना आदि जो थे वो सगुण थे। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य में भक्ति काल। हिंदी साहित्य में भक्ति काल भक्ति की सगुण और निर्गुण दो धाराएं विकसित हुई। सगुण भक्ति काल के अंतर्गत राम और कृष्ण का भक्ति का काव्य आता है और निर्गुण के अंतर्गत संत काव्य और सूफी काव्य आता है। संत काव्य के प्रवर्तक संत कबीर हैं और संत काव्य को विद्वान में कई नामों संबोधित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्य को निर्गुण ज्ञानश्री शका और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति काव्य और राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्य की परंपरा के नाम से संबोधित किया। संत काव्य की परंपरा के नाम से संबोधित किया। नेक्स्ट है संत काव्य की प्रमुख कवि। संत काव्य के प्रवर्तक संत कबीर माने जाते हैं। कौन है? संत कबीर। इस विचारधारा के बीच आदिकाल के नाथ कवियों द्वारा संत नामदेव की रचनाओं में मिलते हैं। भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों में कबीर, दादू, नानक, रैदास, सुंदरदास, मलूकदास आदि संतों ने इस धारा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। कौन कौन थे? कबीर, दादू, नानक, रैदास, सुंदरदास, मलूकदास आदि संतों ने इस धारा में प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। सूफी काव्य के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। यह एक मिनट दीजिए, ठीक है। यह निर्गुण पाशक कवियों की दूसरी शाखा है। निर्गुण पाशक कवियों की दूसरी शाखा है। भक्तिकालीन निर्गुण सूफी कवियों में जायसी, कुतुबन, मंजन, शेख नबी, काशिम शाह, नूर मोहम्मद प्रमुख कवियों के प्रेम मार्गी शाखा को विकसित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया। जायसी की रचनाओं के संदर्भ में विद्वान द्वारा लगभग 21 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम ये 3 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। अन्य रचनाओं को चंपावत, इरावत, सखरावत, मकरावत, चित्रावत, मोराई नाम और मुखरनामा और पोस्तीनामा, सुरवानामा, नैनावत और कहरनामा, मेखरावट नामा, धनावत, सोरठ, परमार्थ जपनी, स्फुट छंद आदि का उल्लेख किया जाता है। इसमें पद्मावत में रत्न सिंह और पद्मावती की मौलिक कहानी या लौकिक कहानी का अलौकिक प्रेम की विभाजन की गई है। अखरावट में वर्णमाला की एक आधार
से लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों की बड़ी चौपाई कही गई है, और साथ ही ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर, प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। किसमें? अखरावट में। अखरावट में, ठीक है। अन्य सूफी कवि देखिए, कुतुबन। कुतुबन ने मृगावती, मृगावती प्रेम प्रेमाख्यान की रचना की, जिसमें चंद्रनगर का राजकुमारी कंचनपुर की मृगावती की प्रेम कथा वर्णित है। कवि मंजन ने सन 1545 में मधुमालती लिखा था। कवि उस्मान ने जहांगीर कालीन कवि थे, जिन्होंने चित्रावली नामक प्रेमाख्यान लिखा। कवि शेख नबी ने सन 1619 में ज्ञानदीप की रचना की थी। इसकी की थी? ज्ञानदीप की रचना की थी। कवि मुल्ला वजही ने सन 1609 में कुतुब मुश्तरी प्रेमाख्या काव्य लिखा था। इसमें गोलकुंडा के राजपुत्र मोहम्मद कुली कुतुब शाह और बंगाल के सुंदरी मुस्तरी की प्रेम कथा वर्णित है। मुस्तरी की प्रेम कथा वर्णित है। कवि नुशवती ने सन 1658 में गुलशन इश्क प्रेमाख्यान काव्य लिखा था। कवि मुकीमी चंद्रबदन या महयार, चंद्रबदन व महयार प्रख्या प्रेम प्रख्यान लिखा था। भक्तिकालीन की प्रमुख विशेषता, भक्तिकालीन की प्रमुख विशेषता, ईश्वर भक्ति पर केंद्रित साहित्य। इस काल में काव्य का मुख्य उद्देश्य भाव के प्रति प्रेम, समर्पण और आस्था प्रकट करना था। भाषा की सरलता और लोक बधाओं का प्रयोग अवधी भाषा, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, राजस्थानी लोक भाषाओं की रचना हुई, ताकि आम लोग जनता तक पहुंच सके, ताकि आम लोग और जनता तक पहुंच सके। सामाजिक सांस्कृतिक एकता, भक्ति आंदोलन में जाति, पंथ, भाषा, क्षेत्र की बाधाओं को कम कर प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। नेक्स्ट है मानवतावाद। मनुष्य मात्र को सम्मान मानना और भेदभाव करना विरोध। मानवतावाद में रहस्यवादी और भावात्मक शैली। कविताओं में भावुकता, प्रेम, करुणा और आत्मीयता का गहन चित्रण किया गया। संगीत और कीर्तन का महत्व। रचनाओं को गाकर भजनों और कीर्तन के रूप में प्रस्तुत किया गया था। आलोचनात्मक दृष्टिकोण, अंधविश्वास, पाखंड और बाह्य आडंबर का विरोध किया गया। राम और कृष्ण भक्ति का उत्कृष्ट, विशेषकर सगुण धारा में आध्यात्मिक अनुभूति प्रधानता, व्यक्तिगत अनुभव और साधना पर बल दिया गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ज्ञानश्री शका। ज्ञानश्री शका, कबीरदास जी को ज्ञानश्री शका का प्रमुख कवि माना जाता है। कबीरदास सिकंदर लोधी के समकालीन थे। इनकी वाणियों का सर्वप्रथम उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीरदास की वाणियों का संकलन बीजक कहलाया गया। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी कहा किसने? पंचमेल खिचड़ी कहा श्याम सुंदर के अनुसार कबीर की भाषा क्या थी? एक पंचमेल खिचड़ी थी। वाणी के डिक्टेटर किसने कहा था? कबीरदास की हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि वाणी के डिक्टेटर है कबीरदास। सुदुक्कड़ी किसने कहा था? शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सुदुक्कड़ी था। कवि और रचनाएं, गुरु नानक देव, इनकी रचनाओं का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। गुरु नानक का। नेक्स्ट है, आइए, और प्लीज वीडियो को लगा दीजिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। ऐसे हम लोग धीरे धीरे इसको पूरी बुक को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कबीरदास ने लिखा बीजक, साकी, शबद और रेमेनी। रैदास बानी और मलुकदास शाकी और सुख सागर हमारे पिताजी का नाम है। सुंदरदास सुंदर विलास और दादू दयाल गंगवधु। प्रेमाश्रय शकाशंत, भारत में सूफी सखा के प्रवर्तक मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। इस सखा की पहली रचना असाई की हंसावली को माना जाता है। प्रेमाश्रय सखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जैशी जी थे।
सूफी संत की शैली मसनवी थी, ठीक है, मसनवी थी सूफी संत की शैली की प्रथम। सूफी संत की शैली की कौन थी? मसनवी थी। लेखक देखिए प्रेमाशय के अंतर्गत मुल्ला दाऊद, क्या रचना इनका? चंदायन है, चंदा यन है। मलिक मोहम्मद जैशी ने पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। कुतुबुन, कुतुबन ने मृगावती लिखा है, कुतुबन ने मृगावती लिखा है। नूर मोहम्मद इंद्रावती। ईश्वरदास सत्यवती, ईश्वरदास सत्यवती कथा। और जटमल प्रेम विलास और प्रेम लता। शेख नबी ज्ञानदीप, मंजन मधुमालती और नरपति व्यास नल दमयंती, नल दमयंती। उस्मान चित्रावली है, उस्मान ने लिखा है चित्रावली, उस्मान ने क्या लिखा है? चित्रावली। नरपति व्यास ने लिखा है नल दमयंती, मंजन लिखा है मधुमालती और जटमन ने लिखा है क्या? प्रेम विलास और प्रेम लता। सगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा के अंतर्गत ईश्वर की पूजा उपासना की बात कही गई है। सगुण काव्य धारा की शाखाएं दो हैं, रामाश्रय और कृष्णाश्रय। रामाश्रय में पहले देखेंगे, इस शाखा में कवि राम या कवि जो होते थे भगवान श्री राम जी के अपना आराधना मानकर रचनाएं करते थे। राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। रामाश्रय शाखा के कवि और उनकी रचनाएं। तुलसीदास, देखिए तुलसीदास ने क्या क्या लिखा है? विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, रामाराम नछऊ, वैराग्य, संदीपनी, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। ये सब किसकी है? तुलसीदास जी की है। लालदास ने क्या लिखा है? अवध विलास, लालदास ने लिखा है अवध विलास। और केशवदास ने लिखा है रामचंद्रिका। नाभादास ने लिखा है भक्तमाल और वाल्मीकि ने लिखा है रामायण और सेनापति ने लिखा है कविता रत्नाकर। महत्वपूर्ण बिंदु, तुलसीदास की रचनाएं विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा और रामचरित की भाषा कौन सी है? अवधि है। तुलसीदास की रचनाएं विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है और रामचरित मानस की क्या है? अवधि में है। केशवदास की रचनाएं रामचंद्रिका के छंदों का अजायब घर या राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। केशवदास की रचना रामचंद्रिका में छंदों का अजायब घर कहा, किसने कहा था? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। अलंकारों का बादशाह केशवदास, अलंकारों का बादशाह किसे कहा गया? केशवदास। राम भक्ति की धारा प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस को माना जाता है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल 7 खंड है। कितने खंड है? 7 खंड। सबसे बड़ा कांड बाल कांड है, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। 7 कांडों का क्रम है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तराखंड। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है भाई? ये सबसे बड़ा कांड बालकांड और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। कृष्णाशय, इस शाखा के अंदर भगवान कृष्ण की आराधना करते थे कवि। कृष्णाशय शाखा के प्रमुख प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास को कृष्ण भक्ति धारा का प्रमुख कवि माना गया है। सूरदास को, सूरदास ने लिखा था साहित्य लहरी, सूरदास ने लिखा था साहित्य लहरी, सुरावली और सूरसागर। रसखान ने लिखा था प्रेम वाटिका जिसमें 52 दोहे हैं और सुजान रसखान लिखा था जिसमें 139 सवैया और कविताएं। दान लीला और सुजान सागर और अष्टम्याम लिखा है रसखान ने। नरोत्तम दास ने लिखा सुदामा चरित, नरोत्तम दास ने लिखा है क्या? सुदामा चरित। और मीराबाई ने लिखा है नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद, टीका और राग सोरठा लिखे हैं। मीराबाई ने लिखा है नरसिंह जी की मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद और राग सोरठा लिखे। नंददास जी ने लिखा है सुदामा चरित और रसमंजरी नंददास जी ने लिखा है। वल्लभाचार्य ने तत्वातर्थ दीप निबंध, तत्वातर्थ दीप निबंध, माफ कीजिए, तत्वातर्थ दीप निबंध, तत्वार्थ दीप निबंध तो पढ़ने में लिखा हुआ है, ठीक है, तत्वार्थ दीप निबंध लिखा है। कभी कभी कैसा होता है ना, कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो रहते हैं लगातार बोलने की वजह से ऐसा होता है, रहते हैं मुंह में लेकिन निकलती बात है, ठीक है, तो इसके लिए कोई जज नहीं करेगा। वल्लभाचार्य ने क्या लिखा है? तत्वार्थ दीप निबंध लिखा है। भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय दर्शक और उनके संस्थापक और प्रवर्तक। भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय दर्शन, उनके संस्थापक और प्रवर्तक। संप्रदाय और संस्थापक या प्रवर्तक। विशिष्टाद्वैतवाद के कौन थे? रामानुजाचार्य थे। विशिष्टाद्वैतवाद के कौन थे? रामानुजाचार्य थे। उसके बाद कौन सा है? द्वैतवाद के कौन है? माधवाचार्य। द्वैतवाद के कौन है?
माधवाचार्य। ओ भाई जाओ यार, कौन है? माधवाचार्य जी हैं। द्वैतवाद के माधवाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के कौन है? द्वैताद्वैतवाद के कौन है? निम्बकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के कौन है? वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद के कौन है? शंकराचार्य। मीमांसा दर्शन के कौन है? जैमिनी जी हैं। सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल जी हैं। और न्याय दर्शन के गोमती जी हैं। न्याय दर्शन के गोमत जी हैं, या गोमती बोलते हैं इनको। योग दर्शन के पतंजलि हैं। और वैशेषिक दर्शन के कौन है? कणाद हैं। वैशेषिक दर्शन के कणाद है। एक बार फिर से आपको रिपीट कर दें, चलो ठीक है। द्वैतवाद के कौन है? माधवाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य। और अद्वैतवाद के शंकराचार्य। मीमांसा दर्शन जैमिनी। सांख्य दर्शन कपिल। और न्याय दर्शन गौतम या गौतमी। और योग दर्शन पतंजलि। और वैशेषिक दर्शन कणाद। रीतिकाल देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 19 तक के काल को रीतिकाल माना है। कब से कब तक? 1700 से 1900 काल को रीतिकाल माना है। रीतिकाल अथवा उत्तर मध्यकाल नाम से संबोधित किया जाता है। रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिसमें काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण दिए जाते हैं रीति ग्रंथ कहलाते हैं। ब्रजभाषा का युग का प्रमुख साहित्य भाषा है। साहित्य इतिहास में लालित्य के क्षेत्र में संस्कृत भाषा के पश्चात ब्रजभाषा का स्थान आता है। रीतिकाल में लिखित संपूर्ण उपलब्ध काव्य को वर्ण यथा विषय या प्रवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया है। रीतिकाल देखिए, रीतिकाल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला काल है रीति सिद्धि काव्यधारा। दूसरे के अंदर होता है रीतिबद्ध काव्यधारा। तीसरा आता है रीति मुक्त काव्यधारा। रीति मुक्त काव्यधारा। रीतिकाल नामांकन करने वाले विद्वान। रीतिकाल के नामांकन करने वाले विद्वान पहले हैं, कौन पहले हैं? मिश्र बंधु जी हैं। इन्होंने कहा था अलंकृत काल। विश्वनाथ मिश्रा ने कहा था श्रृंगार काल। मैं कुछ सोचने लगा था। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था रीतिकाल कहा था, ठीक है। मिश्र बंधु ने कहा था अलंकृत काल। विश्वनाथ मिश्र ने कहा था श्रृंगार काल। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा था रीतिकाल। रीतिकाल के प्रमुख कवियों की रचना है। बिहारी सत्सई लिखे हैं। बिहारी सत्सई लिखे हैं, बिहारी जी। बिहारी सत्सई लिखे हैं। घनानंद ने क्या लिखा है? घनानंद ने लिखा है सुजान सागर, कृतिपवाश और पदावली लिखा है। मतीराम ने लिखा है रसराज, अलंकार, पंचाशिका। चिंतामणि जी ने लिखा है कवि कुल या कल्परुत और रासविलास। भूषण ने लिखा है शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बामनी। भिखारी दास ने लिखा है काव्य निर्णय। रस सारांश। पद्माकर ने लिखा है प्रबोध 50। केशवदास ने लिखा है रामचंद्रिका, विज्ञान गीत, कवि प्रिय और रसिक प्रिय। केशवदास ने लिखा है रामचंद्रिका, विज्ञान गीत, कवि प्रिय और रसिक प्रिय। भक्तिकाल, श्रृंगार काल। जैसे भक्तिकाल, रीतिकाल, श्रृंगार काल, माफ कीजिएगा, रीतिकाल, श्रृंगार काल। देखिए रीतिकाल के अंतर्गत आता है रीतिबद्ध काव्य जैसे लक्षण काव्य कहते हैं, और रीति सिद्ध काव्य जैसे लक्ष्य काव्य कहते हैं, और रीति मुक्त काव्य जैसे स्वच्छंद काव्य कहते हैं। लक्षण काव्य के अंतर्गत, रीतिबद्ध के अंतर्गत चिंतामणि, केशवदास, मितिराम, देव, पद्माकर, भिखारीदास और ग्वाल कवि। कौन कौन से? चिंतामणि, केशवदास, मितिराम, देव, पद्माकर और भिखारीदास और ग्वाल कवि। ये रीतिबद्ध काव्य के लक्षण काव्य के अंतर्गत आते हैं। रीति सिद्ध काव्य के अंतर्गत जैसे लक्ष्य काव्य बिहारी आते हैं, रसनिधि आते हैं और नृप शंभु आते हैं। रीति मुक्त काव्य जिसे छंद काव्य कहते हैं, स्वच्छंद काव्य कहते हैं, जैसे घनानंद आते हैं, आलम आते हैं, ठाकुरदास जी आते हैं, बोधा आते हैं और द्विज देव आते हैं। आधुनिक काल का काल विभाजन देखिए। आधुनिक काल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र एवं डॉक्टर सुंदरदास ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र एवं डॉक्टर श्याम प्रसाद शुक्लदास ने केशवदास को रीतिकाल का आचार्य माना है।
चित्रकूट सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को कवि राज की उपाधि प्रदान की। भूषण का वास्तविक नाम घरानंद था। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी काव्य या हिंदी साहित्य की इतिहास ग्रंथ को भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व कवि कहा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व कहा। नेक्स्ट, घनानंद को विरोधाभास का बादशाह कहा जाता है। घनानंद को, घनानंद की कृतियां हैं ब्रजभाषा में। आधुनिक काल का वर्गीकरण, आधुनिक काल कुछ भागों में जैसे भारतेंदु युग आया, फिर द्विवेदी युग आया, छायावादी युग आया और छायावादोत्तर युग आया। इसमें हम लोग आज सिर्फ पढ़ेंगे भारतेंदु युग तक, ठीक है। कल से द्विवेदी युग स्टार्ट करेंगे। भारतेंदु युग कल भी मेंशन कर लेंगे, कोई बात। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का प्रथम युग माना जाता है। भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का प्रथम युग माना जाता है। इसी युग में सन 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। हिंदी के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र के महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही इस युग को भारतेंदु युग नाम दिया गया। हरिश्चंद्र जी को प्रथम नाटकर या नाटककार, प्रथम निबंधकार या प्रथम आलोचक व प्रथम पत्रकार के रूप में जानते हैं हरिश्चंद्र जी को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा गया। नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह फूलों का गुच्छा के नाम से प्रसिद्ध, जैसे हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। फूलों का गुच्छा हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। जानकी मंगल, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटक में भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया था। भारतेंदु जी के हिंदी गद्य का जनक पितामह कहा जाता है। ये उर्दू में राश या रशा उपनाम से कविता करते थे। रशा के उपनाम से कविता करते थे भारतेंदु जी उर्दू में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को आधुनिक काल का गद्य काल भी कहा। इस युग के गद्य व काव्य दोनों शैलियों में साहित्य का सृजन हुआ था। सॉरी, भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेम घन है, धन नहीं है, प्रेमधन ने आनंद कादम्बनी, प्रेमधन ने लिखा आनंद कादम्बनी। प्रताप नारायण मिश्रा ने ब्राह्मण और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया था। इस युग के साहित्यकारों ने गद्य के लिए, खड़ी बोली व काव्य के लिए ब्रज भाषा को अपनाया गया था। हिंदी युग में प्रमुख कवि जिसमें आए, भारतेंदु युग में प्रमुख कवि आए, माफ कीजिएगा भारतेंदु लिखा है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास जी थे, प्रताप नारायण मिश्र जी थे, देवकानंदन खत्री जी थे, बद्रीनारायण चौधरी जी थे, प्रेमघन थे, राधा कृष्ण दास जी थे, कीर्ति प्रकाश खत्री जी थे, बाबू तोताराम जी थे, पंडित बालकृष्ण भट्ट जी थे, ठाकुर मनमोहन या जगमोहन सिंह जी थे, अंबिका दत्त व्यास जी थे, राधाचरण गोस्वामी जी थे, गोपाल राम गहमरी जी थे, श्रद्धाराम फिलौरी जी थे और प्रेमघन अब्र नाम उपनाम के उर्दू कवि लिखा करते थे। प्रेमघन अब्र उपनाम से उर्दू कवि लिखा करते थे। भारतेंदु युगीन प्रमुख कविताओं या कवि उनकी रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम विलाप और विधा सुंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा। ठाकुर जगमोहन जी ने लिखा प्रेम संपत्ति लता और देव यानी ठाकुर जगमोहन सिंह ने लिखा। बद्रीनारायण चौधरी जी ने लिखा, जिसे प्रेम घन कहते थे, वर्षा बूंद बिंदु, अलौकिक लीला और भारत सौभाग्य। बद्रीनारायण चौधरी जिसे प्रेम घन लिखे थे, प्रेम घन से नाम से जानते थे, उसने लिखा था वर्षा बिंदु, अलौकिक लीला और भारत सौभाग्य। प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा था मानस विनोद, अट्ठी हमीर, रचखान शतक। राधा चरण गोस्वामी जी ने लिखा था विधवा विपत्ति। और इसके बाद से द्विवेदी युग। एक मिनट, कल या परसों आपको मिलेगा, आपको हिंदी साहित्य का इतिहास कल परसों आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको मिलेगा, एक मिनट रुकिए मैं बताता हूँ क्या मिलेगा आपको मिलेगा द्विवेदी युग, छायावादी युग, उसके बाद से छायावादी युग के बाद से आपका है महत्वपूर्ण बिंदु और कवि बिहारी के दोहे लिखी गई टीकाएं,
पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक मिलेगा आपको यहाँ तक, ठीक है। कल आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट खत्म हो जाएगा। और प्लीज बताइए कि पहला जो बुक था और पहला जो वीडियो था आपको कैसा लगा हिंदी साहित्य और इतिहास का, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। आदिकाल भक्ति काल हमने कंप्लीट कर लिया है, रीतिकाल कंप्लीट कर लिया है। रीतिकाल में हम लोग द्विवेदी उदिकाल स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। कल से द्विवेदी काल, हालांकि मैं कल एक बार भारतेंदु युग से ही स्टार्ट करूंगा क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लास्ट में, भारतेंदु युग, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और इस बुक को हम लोग जल्दी कंप्लीट कर देंगे। और 83 पेज है इसमें, हिंदी साहित्य में 83 पेज है। बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए। ऑलरेडी मैंने पीडीएफ डाल दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।